रज़ा एकेडमी के सम्माननीय अध्यक्ष जमील मौलाना साहब की अध्यक्षता के अंदर तमाम उलमाओं की और शहर के ज़िम्मेदारानों की एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें जालना के खासदार कल्याण राव काळे साहब इनको भी बुलाया गया था। विषय वक्फ अमेंडमेंट बिल यह था। दूसरा, जो एक पाखंडी महाराज जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की उसका, और आए दिन जो 1.5 फुटिया कुत्ते के जैसा भोग रहा है, ये 3 से 4 विषय के ऊपर ये मीटिंग रखी गई थी। लेकिन ये मीटिंग जब चालू हुई, सारे तमाम मुद्दे उनके सामने रखे गए। हमें ये अपेक्षित था कि भाई इस मुद्दों के ऊपर आप कुछ तो भी जवाब देंगे, क्योंकि एक मुक्का जिस तरीके से खामोश रहता है उस तरीके का खामोश रहने का काम जालने के खासदार कर रहे थे। तो हमें उम्मीद थी कि वो कुछ तो भी जवाब देंगे, लेकिन वो अपनी बात रखते रखते थोड़े से फिसल गए। उन्होंने एमआईएम की तुलना मनसे से करने के लिए चाहा, लेकिन ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और वहाँ पे भी जब तमाम जो जिम्मेदार लोग थे उनको भी ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। तो उन्हें ये बताना पड़ा कि अगर हमारे जालना के उलमाए दीन ने, ज़िम्मेदारानों ने और तमाम पॉलिटिकल लोगों ने अगर नहीं कहा होता कि भाई एमआईएम यहाँ से अपना उम्मीदवार ना दे, या हमारे प्रदेश अध्यक्ष खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने ये भूमिका नहीं ली होती, अगर यहाँ से एमआईएम का उम्मीदवार होता या फिर कोई भी एक मुस्लिम समाज का कैंडिडेट अगर खड़ा होता, तो कल्याण काळे ज़िंदगी में कभी भी जो है तो खासदार नहीं बन सकते थे। तो जालना के तमाम गयूर अवाम ने, मुसलमानों ने एक जहती के साथ एकजुट होकर उनको जिताने का काम किया। और आज अगर हमारे मसले अगर वो नहीं सुनेंगे, हमारी बात अगर वो नहीं करेंगे, और जिन सवालों का जवाब उनको देना था उन सवालों का जवाब वो नहीं दिए, और दूसरी बात जो है तो उन्हें लेकर चले गए, इसलिए जो है तो मुझे उनको रोकना पड़ा, टोकना पड़ा। और अब आज से हम ये उम्मीद उनसे करते हैं कि भाई आप सियासत कीजिए, लेकिन आपको जिस समाज ने एकजुट होकर जिताया है उस समाज के लिए आवाज़ उठाने का आप करेंगे, वरना एमआईएम आपको जालना शहर में या ज़िले में कहीं पर भी घूमने नहीं देगी।